फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है कुशल और आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल K2G स्टडी में। आज हम टेंस के पार्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं और वो भी डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक है वो दबा दो और बेल आइकन है नोटिफिकेशन का उसको ऑल पे सेट कर दो। ज्यादा देर मत लगाना, हाथों अंगुली तो लगानी होती है, लगा दो जल्दी जल्दी। पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स के बारे में बताया था, आज हम उसको डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके बारे में हम आज डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को के बारे में हम क्या क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं मैं। आज हम इसके बारे में एक तो पता करेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है बिल्कुल, और जो चीजें हैं वो हाथों हाथ वीडियो में आपको पता लग जाएगी। पूरी वीडियो इसलिए कहता हूं मैं, पूरी वीडियो देखा करो। और जिसने अभी तक हमारी टेंस की जो पार्ट्स है, जिससे मैं टेंस पार्ट्स का कवर किया था हमने, उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके क्लिक करिए और देख के आइए उस वीडियो को, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। अब इसकी हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि हिंदी के सेंटेंस में इसकी पहचान क्या है। तो अगर हिंदी के सेंटेंस में अपन को पहचानना है तो अपन क्या करना है, लेकिन मैं आपसे पहले कह देता हूं कि वह खाना, ठीक है, खाता है। मैं ये कह दिया मैंने कि आपको ये सेंटेंस लिख दिया मैंने, कहा वह खाना खाता है। अब मैं कहता हूं आपसे कि आप एक काम करना, आप इसको इसमें टेंस पहचानोगे, इसमें टेंस कौन सा है नहीं पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन, जो भी आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो नहीं पता ना, तो इसलिए आप पहचान नहीं पाओगे। लेकिन मुझे पता है, मैं पहचान गया भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसे पहचान गया? कोई तरीका तो होगा। जी हाँ, तरीका है ना। हिंदी के सेंटेंस को शुरू को छोड़ दो, बीच को छोड़ दो, आपको करना क्या है, लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद आपको देखना है, अगर वहां पे ता है, ती है, ते है, क्या है, ता है, ती है, ते है, ये वर्ड आपको मिल जाते हैं तो सीधा कुछ भी सोचना मत, ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस भर के आ जाना। लेकिन वहां पे एक बात आएगी, वहां पे आपको टेंस नहीं पूछेगा, वहां पे आपको टेंस की हेल्पिंग और मेन वर्ब के बारे में आपसे पूछेगा, उसका यूज करवाएगा वहां पे। ठीक है, तो उससे पहले आपको उसको टेंस को पहचानना भी जरूरी है। ये नहीं है आपको सब चीज कवर करके जाना है। ठीक है, तो वह खाना खाता है, ये हिंदी के सेंटेंस में आपको पहचान के लिए क्या है, ता है, ती है, ते है। हाथों हाथ नोट करना, एक नोटबुक लेके और एक पेन लेके बैठ जाएगा और मेरी वीडियो में आपको हाथों हाथ नोट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बोर्ड पे हाथों हाथ लिखवा देता हूं। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि अगर मैं हिंदी के सेंटेंस की जगह इंग्लिश का सेंटेंस दे दूं भाई, तो क्या आप पहचान लोगे? मैं जैसे कि मैंने दे दिया, आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, अब मैं ये सेंटेंस दे दिया आपको, क्या ये इसमें आप पहचान पाओगे ये कौन सा टेंस है? नहीं पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी का तो पता है लेकिन इंग्लिश का नहीं पता, क्योंकि हिंदी में तो ता है, ती है देखते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको कहीं मिलेगा क्या ता है, ती है, ते है? नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, उसके लिए भी अलग से पहचान है। क्या है कि आपको ये सेंटेंस, ये वर्ड्स देखने हैं उस सेंटेंस में। कौन कौन से? डेली, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रियली, वेयरली, हार्डली, यूजुअली, रियली, रेगुलरली, एवरी प्लस टाइम्स और समटाइम्स। ये वर्ड्स आपको देखने हैं और देखने के बाद अगर ये वर्ड्स आपको उस सेंटेंस के अंदर मिलते हैं तो ज्यादा देर मत करेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा के आ जाना। जैसे कि मैंने बात करा आई गो टू स्कूल डेली, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब मैं कहता हूं कि आप इसमें टेंस पहचानो। आपको एडवर्ब पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो आप पहचान लोगे क्योंकि इसमें आ रहा है डेली, और डेली हमारे एडवर्ब में आता है, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन क्या हुई, डेली। इसमें है ता है, ती है, ते है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपको टेंस पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आराम से है, बिल्कुल बेसिक चीज है। ज्यादा इसमें कोई भेद या रामायण पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, ज्यादा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये टेंस। अगर आपने फोकस से हमारी वीडियो को देखा बिना स्किप के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉफिट देने वाली है, और टेंस जो आपके लिए सबसे हार्ड लगती थी वो सबसे इजी लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, क्योंकि अगर आप सेंटेंस को बना रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का होना या पता होना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब यूज होती है नहीं होती है तो कौन सी होती है भैया, क्योंकि हमने सेंटेंस पैटर्न बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में दो बताई थी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम आपको अब बताने वाले हैं।
आपको पता होना जरूरी है और उसलिए हम बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब में भी दो आएंगे सेंटेंस। जो आपको सेंटेंस मिलेगा वो मिलेगा दो, अफर्मेटिव, ठीक है, और नेगेटिव। अगर आपको ये सेंटेंस अब मिलता है, वैसे तो 4 बन जाते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लेकिन उसको मैं सेंटेंस पैटर्न के अंदर कवर करने वाला हूं और बोल के वैसे मैं आपको बता दूंगा। अफर्मेटिव को अपन हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन मार्क होता है और ना ही क्या होता है नकारात्मक, कोई भी ना में बात नहीं हो रही होती है, वो क्या होता है साधारण वाक्य कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे कि मैं आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल, या मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। इसमें ना तो आपको ना में शब्द मिलेगा, ना आपको क्वेश्चन मार्क, ना आपको कोई हेल्पिंग वर्ब से चालू रही क्वेश्चन, तो ये क्या होगा आपको, ये क्या कहलाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य है। अगर मैं कहता कि वह रोजाना खेलने नहीं जाता, तो ये क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव शब्द है, नाम में शब्द जुड़ रहा है, आ रहा है, तो वो क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह खाना नहीं खाता, ये क्या होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या तो जुड़ रहा है, अपने से क्वेश्चन भी पूछ रहा है, लेकिन उसमें ना शब्द भी दे रहा है, तो ये क्या होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूजुअली होता है। अफर्मेटिव वो भी कैसे, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, आपको पता लग गया प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और आपको पता लग गया अफर्मेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। तो क्या आप हेल्पिंग वर्ब का यूज लोगे? बिल्कुल नहीं जी, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। ठीक है, यहां पे आप भूल मत जाना, कहीं आप कह दो कि नेगेटिव में भी होता है और अफर्मेटिव में भी होता है। नहीं, नेगेटिव में होता है, अफर्मेटिव में नहीं होता। अगर नेगेटिव में होता तो कौन सा होता है, नेगेटिव में होता तो कौन सा होता है, डू डस प्लस नोट। आपको नेगेटिव सेंटेंस चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, आपको नोट जरूर लगाना है। हेल्पिंग वर्ब लगेगी और नोट भी लगेगा। बस फर्क क्या होगा, नेगेटिव में आपको डू डस प्लस नोट लगेगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डस प्लस सब्जेक्ट और फिर प्लस नोट आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में, और उसके पास जाने से पहले हम बात करेंगे कि भाई सर आपने डू डस तो ले लिया, लेकिन इसका यूज भी तो बताओ कि डू कहां पे होगा, डस कहां पे होगा। इससे तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि डू भी कहां पे, डू भी ले ले हम डस भी ले ले। ऐसा मत करना, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल आसानी सी ट्रिक है। वो क्या है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट प्लूरल में मिलता है और अगर आपको कोई सब्जेक्ट सिंगुलर में मिलता है, तो उसमें क्या करना है आपको, ठीक है, उसमें क्या करना है, अगर आपको प्लूरल, जैसे कि आपको पता है नहीं है कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होता है, तो मैं बता देता हूं, आई वी यू दे, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट की जगह, मैंने सब्जेक्ट का तरीका बताया था, ठीक है, कि सब्जेक्ट को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो सब्जेक्ट आपको आई वी यू दे से आपको सिंबल दे रहा है, आई वी यू दे अगर आ गया, तो वो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। तो आपको इस केस में आपको डू लगाना है, हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। और ध्यान रखना, अफर्मेटिव में डू मत लगा देना, हेल्पिंग वर्ब मत लगाना बिल्कुल भी, ठीक है। और सिंगुलर में कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर में होते हैं ही, सिंगुलर में कौन कौन से होते हैं, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम। अगर आपको ये सिंगुलर सब्जेक्ट में मिल जाता है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर हो जाना चाहिए आपको, यहीं पे सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाने चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब अगर अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव में सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब लगाना हो, तो बिल्कुल मत लगाना यार। अफर्मेटिव में लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लगानी कौन सी में है, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। और नेगेटिव में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो कौन सी लगानी है, डू डस लगानी है। डू डस का उपयोग कहां होता है, अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो आपके पास, तो क्या होगा उस क्वेश्चन में, प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा हो, तो आपको लगाना क्या है, डू लगाना है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको क्या लगाना है, डज लगा देना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में कि मेन वर्ब में कौन कौन सी लगती है। तो मेन वर्ब आती है अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ठीक है। मेन वर्ब में कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, एस या ई एस। अब हम फिर कंफ्यूज, जैसे यहाँ डूडल में कंफ्यूज हुए थे, वहां ऐसे ई एस में भी कंफ्यूज होंगे कि एस कहाँ पे लगाए, ई एस कहाँ पे लगाए। तो उसके लिए भी तरीका है, अगर आपको एस एच, एस एस, सी एच ओ
एक्स जेड। अगर आपको ये मिल जाता है वर्ब में, जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिया होगा ना, जैसे गो है, अब इसमें ओ दिख रहा है, ये ओ वाला, तो आपको क्या लगाना है, इसमें ई एस लगा देना है, ठीक है। और अगर एनी अदर वर्ड्स, इसके जगह कोई और वर्ड आपको मिल जाता है तो आपको क्या लगाना है, एस लगा देना है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको ट्रिक बता दी। डूडस कहाँ पे लगाना है, प्लूरल सिंगुलर में आपको मैंने तरीका बता दिया। अगर ऐसे ई एस में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज देखना है वर्ब में और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ये यूज कर देना है। इसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत आने वाली नहीं है, नोट कर लीजिए, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, बिल्कुल छूट है, फिर यार ले लो अपने आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका स्पेशल यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। इसका स्पेशल यूज कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि हमने हेल्पिंग और मेन वर्ब के बारे में यार बात तो कर लिया, लेकिन इसका स्पेशल यूज कहाँ पे होता है वो भी बात करने वाली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक हमारे नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको वॉल पे सेट नहीं किया है वो वॉल पे सेट कर दीजिए। तो आपने अभी तक जो भी समझा, उसके बाद अब बारी आती है स्पेशल यूज के बारे में, कि इसका स्पेशल यूज कहाँ पे होता है, और सेंटेंस पैटर्न के बारे में, इसका सेंटेंस किस पैटर्न पर जमाया जाता है। तो हम सबसे पहले सेंटेंस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस पैटर्न, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आपको मिल जाता है तो करना क्या है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वर्ब लेनी है। वर्ब में दो बताई थी मैंने आपको, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लेकिन इसमें ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में नहीं होता है, ओनली यूज किसका होता है, मेन वर्ब का। तो वर्ब में आपको कौन सी लगानी है, मेन वर्ब लगानी है, और मेन वर्ब भी कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। इसलिए कहता हूं फोकस से पढ़ो, नोट करते जाओ, और फोकस यानी कि क्योंकि मेन वर्ब याद होगी तभी तो आपको लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, उसके बाद रेस्ट लिखना है, इट क्लियर। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेनी है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लेनी है। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करनी, ठीक है। कौन से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी, डू या डस, नेगेटिव का नोट लगी गया, ऑब्जेक्ट लेनी है प्लस रेस्ट ऑल, यहाँ पे क्लियर। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसको फोकस से याद करना, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ओनली ऊपर वाला समझ में आ गया, नीचे वाले आप समझ जाओगे, ठीक है। कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब वही डू या डस लेनी है, प्लस सब्जेक्ट लेना है, मेन वर्ब ये याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है। आपको मेन वर्ब इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, मेन वर्ब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, एस या ई एस बिल्कुल मत लेना, मत लेना, ठीक है, ऐसे यस बिल्कुल मत लेना। और नेगेटिव में सॉरी, यहाँ पे आपको नेगेटिव नोट के बाद आपको मेन वर्ब में मिल जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। मेन वर्ब वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है आपको, यहाँ पे क्लियर, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑल, यहाँ पे क्लियर। अब सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव में आपको अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है जैसे, या ऐसे कोई सेंटेंस से शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस कराएंगे। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी टोटली कवर हो जाएगी। और डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि क्वेश्चन, यानी क्या, ये अगर वर्ड आ जाता है वाट, इंग्लिश में आता है वोट, अगर ये इसे डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में अगर आपको मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो ये पैटर्न आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है डब्ल्यू एच वर्ड लिखो, और फिर टोटली ऐसा कैसा कवर कर लो, ठीक है। क्योंकि देख लो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑल, क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, बिल्कुल सेम ऐसा ही है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बस फर्क क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नोट आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिया, उसके बाद अपने मेन वर्ब लिया, लेकिन नेगेटिव का नोट भी तो लगेगा ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस नोट, यहाँ पे अपन ने करा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लिया, फर्क तीनों में अलग अलग है, ये ध्यान रखना, कहीं यहाँ पे एक मत कर देना भूल या गलती, बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि आपकी एक गलती भारी पड़ेगी आप पर ही। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वही डू डस,
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। ओनली अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस लगेगा, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑल। WH वर्ड से वही चालू, बिल्कुल ऐसे कैसे उतार देना है, बिल्कुल ऐसे कैसा, यहाँ पे क्लियर, बिल्कुल इजी ट्रिक है, बिल्कुल आसानी से आपको लर्न होने वाली है अगर आप फोकस से स्टडी करोगे बिना स्किप करे वीडियो को। अब हम बात करते हैं कि इसका स्पेशल यूज किन किन किस किस चीजों में होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो सबसे पहले होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य में, साइंटिफिक फैक्ट यानी कि वैज्ञानिक तथ्य, मैथमेटिकल फैक्ट गणितज्ञ तथ्य, न्यूज हेडलाइंस, ये आप जानते हो न्यूज हेडलाइंस, कमेंट्रीज में आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ये क्या हो गया, मुहावरे और लोकोक्तियां, इनमें आप स्पेशल यूज यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप इनका स्पेशल यूज देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। अब हमने सभी डिटेल्स के बारे में स्टडी कर ली, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, भाई कहाँ पे किसका यूज होता है, स्पेशल यूज, सेंटेंस पैटर्न, सब बात कर लिया और सब हमारे माइंड में बैठ चुका है। उसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या देरी हो गई, चलो जल्दी यार सॉल्व करते हैं। पहला अपने क्वेश्चन क्या है, सूर्य पूरब से उगता है, क्या है, सूर्य पूरब से उगता है, अस्सी नहीं आनी चाहिए यार, अस्सी हो आप, बंद करो मुंह, चलो। सूर्य पूरब से उगता है, तो सूर्य का आ गया, यानी कि अपने सोचे पहले लेना है तो दी सन, आपको दी सन, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑल, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। वर्ब में आपको तो बताई थी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताई थी ना, फिर क्या यार आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत, माइंड को सेट करो, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, अब मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस है या नहीं है, ये कहीं आपको नाम में शब्द दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहीं आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या आप ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव या कोई बता सकते हो, नहीं कह सकते। क्या है ये, ओनली अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, नहीं लगता, क्या लगता है, मेन वर्ब लगता है, तो मेन वर्ब लो, क्योंकि सब्जेक्ट की बात क्या लेना पड़ेगा, मेन वर्ब। और उगता है, वर्ब भी तो अपना उगना, मोशन शो कर रहा है, तो क्या होगा, वो वर्ब भी होगा, वर्ब में मेन वर्ब हो गया, उगता है, उगता है हो गया ना। अब यहां पे हमारा उगता है का आएगा राइज। अब मैंने बात करा था आपको SH SS CHOXZ, ये वर्ब में ये वर्ड अगर आपको मिल जाता है तो क्या लेना है आपको, ES, और अगर कोई और अदर वर्ड्स हो जाता है तो आपको क्या लेना है, S। आपको कहीं यहाँ पे E दिख रहा है, नहीं दिख रहा, SE दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप क्या ES लगाओगे, नहीं लगाएंगे सर, हम लगाएंगे यहाँ पे S। वैसे भी लगा लो, E लगा दिया पढ़ने, ठीक है, S लगाएंगे तो क्या होगा, राजेश, कहाँ से, पूर्व से, सॉरी, राजेश इन दी ईस्ट, क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, मेन वर्ब, और कहां पे ऑब्जेक्ट ले लिया अपन ने, ठीक है, दी सन राइजेस इन दी ईस्ट। सेकंड सेंटेंस, मैं खाना खाता हूं, पहले सब्जेक्ट लेना है अपन को, क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, ले लिया, सब्जेक्ट लेने अपन ने क्या आएगा, आई, उसके बाद वर्ब लेनी है। क्या ये नेगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना नहीं आ रहा कहीं पे भी। क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या यहाँ पे ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके उसमें अपन लेते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब लेते हैं खाता, ईट, ईट ही आएगा ना, ईट, कहाँ पे, यहाँ पे एस नहीं है तो ईट्स फूड, आई ईट्स फूड, रेस्ट क्लियर, क्योंकि मेन वर्ब, उसके बाद अपन को ऑब्जेक्ट, खाना आ गया, ऑब्जेक्ट किसे खाता है, खाने को खाता है, तो फूड आ गया ना। उसके बाद थर्ड सेंटेंस क्या है, ममता कभी कभी बाजार जाती है, ममता कभी कभी बाजार जाती है। अब इसमें अपन को सोल्व करना पड़ेगा, तो ममता अपनी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, क्योंकि कौन जाता है, ममता जाती है, ठीक है, तो ममता। उसके बाद क्योंकि ये पे ना तो आपको नेगेटिव है, ना ये इंट्रोगेटिव है, ना ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव है, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे। मेन वर्ब लेनी पड़ेगी क्योंकि हेल्पिंग आती नहीं है, मेन वर्ब क्या हो गई, जाती है, गो, गो आ जाएगा, एस
या ES लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि ES अपन ने बताया था अगर वर्ड में आपको O मिल जाता है तो क्या करना पड़ेगा, ES लगा देना पड़ेगा। तो गोज, ममता गोज मार्केट, ठीक है, समटाइम्स, क्योंकि कभी कभी का बात किया जाता था हमने, कभी कभी को कहते हैं इंग्लिश में समटाइम्स। आपको मीनिंग भी याद करनी जरूरी होती है। मीनिंग के भी एक हम पर्सनली एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको पूरी मीनिंग्स बताएंगे हम, ठीक है, मेन मीनिंग्स। अब फोर्थ सेंटेंस आता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी का अपना सब्जेक्ट हो गया पृथ्वी, तो दी अर्थ आएगा यहाँ पे। क्या आएगा, दी अर्थ, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल फोकस से पढ़ो आप कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, माइंड में सब्जेक्ट लेना है पहले, दी अर्थ आ गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नेगेटिव नहीं दिख रहा, इंटरोगेटिव नहीं दिख रहा, अपन को क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या लेना है, मेन वर्ब लेने हैं। मेन वर्ब आया था घूमना, तो आएगा रिवॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने कहा था कि SHCHO ये मिल जाता तो क्या आएगा, ES आएगा। वर्ब में, ओनली वर्ब में ही लगाना है आपको, कहीं आप सब्जेक्ट में लगा दिया ऐसे मत करना, ओनली वर्ब में ही ये रूल काम करेगा। ई लग रहा है ना, ई नहीं दिख रहा, ई नहीं दिख रहा, क्या आएगा, S आएगा, रिवॉल्व्स, ठीक है। दे अर्थ रिवॉल्व्स यानी घूमना, अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर आएगा ना, अराउंड द सन, क्लियर। ऑब्जेक्ट सब ले लिया अपन ने। उसके बाद पांचवा सेंटेंस क्या है, सविता भोजन पकाती है। सविता अपने क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, सविता अपनी सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद मेन वर्ब लेनी है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, पकाती है, कुक आएगा, ठीक है। ES अपन को नहीं लेना है, ये आपने पता ही लग गया, तो S कुक्स भोजन का फूड, क्लियर, लिख लीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है, बिल्कुल सरल तरीके से। सो फ्रेंड्स, आपने अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में एग्जांपल पढ़ा था, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का अपन ने यूज ले लिया। अब हम लेंगे इंट्रोगेटिव भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी, नेगेटिव भी, और इंग्लिश में भी हम सेंटेंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है वह गाना नहीं गाता। अफर्मेटिव कहीं दिख रहा है क्या आपको, फोकस करिए। मैं आपकी बार आपसे पूछूंगा, मैं खुद नहीं बता रहा, क्या ये नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाने, ये है नेगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप यार सीख गए हो भाई, आप सीख गए हो टेंस, दिक्कत ही नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस आप सीख गए हो, क्योंकि आपने पहचान लिया नहीं नेगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वह गाना नहीं गाता का आपने, अब मैं नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑल, ठीक है। सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या है, वह। अब क्या बात करी हमने, अफर्मेटिव में तो पहले अपन ने लिया था मेन वर्ब, लेकिन हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी, डज आएगी। सही पहचाने यार, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, डज आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट जाना है, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने बताया था ही शी इट नेम के साथ क्या आता है, डज, तो लगा दीजिए किस देर की, किस बात की देर है, डज। नहीं का नोट लगा दिया तो डजंट, ठीक है। ही डजंट सिंग, ये तो वर्ब हो गई, वर्ब हो गई ना, हो गई ना वर्ब। अब क्या करोगे आप, मेन वर्ब में मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट में ऐसे यस, ये तो अफर्मेटिव में बताया था। नेगेटिव में कोई काम नहीं है, ऐसे यस हटा दो, जड़ से खत्म कर दो। सिंग, एस मत लगा देना, एस लगा दिया गलत, वहीं पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि ये नेगेटिव में है। नेगेटिव ओनली अफर्मेटिव में ऐसे ही एस लगता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐसे ही एस नहीं लगता। माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, या बहुत बढ़िया आपको नोट मिल रहा है, ठीक है। सिंग ए सॉन्ग, क्या गाना नहीं गाता हुआ, ठीक है। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, बन गई इंग्लिश। अरे बिल्कुल परफेक्ट, सीख गए आप इंग्लिश को बनाना, बिल्कुल सीख गए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या वह बाजार जाता है। अब यहां पे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल रहा है, क्योंकि नहीं आ रहा, ये क्या है कि क्या वह बाजार जाता
है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लेना है, मैंने आपको बताया था कि अगर हेल्प, अब यहाँ पे क्या आ रहा है तो आप सोचोगे सर ये WH वर्ड से शुरू है, नहीं जी, बिल्कुल गलत सोचा आपकी। WH वर्ड से जब शुरू होता है, जब ये क्या है वो बीच में आ जाता। शुरू में अगर आपको कोई भी WH वर्ड दिख रहा है तो वो WH वर्ड से शुरू नहीं माना जाता, वो किससे माना जाता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू माना जाता है। तो यहाँ पे क्या शुरू में मिल रहा है, बीच में मिल रहा है जी, शुरू में मिल रहा है। तो ये क्या हेल्पिंग वर्ब हुआ, WH वर्ड से चालू हुआ, जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो क्या देर बात की देरी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट जब आएगा जब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव चल रहा हो तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वही है। तो पहले अपन को लिखना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगेगी, डज लगेगी, डज ही, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब लेनी है, मेन वर्ब क्या है, गो, ऐसे यस का यूज नहीं करना है, आपको पता है। गो टू मार्केट, क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगा, अठा मत देना, चाहे सोल्व कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क तब भी रहेगा। डज ही गो टू मार्केट, क्लियर, बिल्कुल आप सीख गए हो, दोबारा सीख गए हो, दूसरा क्वेश्चन भी सीख गए हो आप। क्या वह खाना नहीं खाता, ये आपको इंटरोगेटिव दिख रहा है या इंटरोगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, बिल्कुल सही पहचान यार, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। क्या आपको WH वर्ड दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो दिख रहा है, ये बिल्कुल सही पहचाने, ये इंटरोगेटिव से वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता दिख रहा है, क्योंकि सर आपने बताया था क्या अगर बीच में आता है तो क्या होता है, ये WH वर्ड से शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि शुरू में आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ही के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट अपना ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, डज, डज ही। सब्जेक्ट के बाद अपन ने बताया था नोट लग जाएगा प्लस मेन वर्ब लग जाएगी, ठीक है। ये अपना क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, बिल्कुल सिंपल है। तो डज ही, नोट का नोट लगा दो भाई, नेगेटिव का नोट लग दिया, ठीक है। प्लस में अपन ने क्या कहा, मेनो लगाना है, मेनो का आएगा ईट, ऐसे यस नहीं लगता क्योंकि अफर्मेटिव में ऐसे यस लगती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ईट आ जाएगा। नहीं खाता हो गया खाना, ईट फूड। भाई साहब हिंदी में तो आप परफेक्ट हो चुके हो, आपने अपना करियर बना लिया टेंस में, सीख गए हो आप बिल्कुल, क्योंकि आपने सारे सॉल्व कर लिए यार। अब बात है इंग्लिश की, आपको हिंदी में नहीं काम देगा, हिंदी में काम जब आप स्पीकिंग करोगे तभी काम देगा। इंग्लिश काम आपके लिए एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए, चाहे वो कोई सी भी हो, UPSC हो, 10th के एग्जाम हो, 12th के एग्जाम हो, एक्स वजह किसी के भी एग्जाम हो, आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश के सेंटेंस में मिलेगा। तो शी यूजुअली स्पीक हिंदी, ये सेंटेंस हमें दे दिया, स्पीक ब्रैकेट में दिया है, इसको ये वर्ब हो गई अपनी, इसको सही करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी जोड़ना है आपको और मेन वर्ब भी जोड़ना है। हेल्पिंग वर्ब जरूरी है तो जोड़ो, नहीं तो मत जोड़ो। स्पीक हिंदी। अब मैंने बताया था कि अगर आपको वर्ड देखना है, डेली, डेली, समटाइम्स, यूजुअली, हार्डली, रियरली, बारली, समटाइम्स, एवरी प्लस टाइम्स, ये वर्ड मिल जाता तो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यूजुअली दिख रहा है तो आपने पहचान लिया क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, ठीक है, समझ गए। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आती है डू डस, ये तो आपको पता है, डू या डस आती है, और मेन वर्ब में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस। आपको ये नेगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है, जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का काम ही नहीं है। क्या काम है, मेन वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस। स्पीक के साथ, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, स्पीक का स्पीक रहेगा। क्या आप एस का उपयोग करोगे, ई एस का उपयोग करोगे, बिल्कुल सही पहचाने आप, एस का ही उपयोग लेंगे, क्योंकि ई एस, एस एच, वो एस एच, एस एस, सी एच ओ एक्स जेड के साथ अपन क्या लेते हैं, ई एस का उपयोग लेते हैं अगर वर्ब में वो आती है तो यह क्या हो गया, स्पीक्स। सी यूजुअली स्पीक हिंदी, ठीक है, वह आमतौर पर हिंदी बोलता है, वह आमतौर पर हिंदी बोलती है, क्योंकि शी आ रहा है, ये फीमेल आ गई, मेल नहीं है, फीमेल है। सेकेंड सेंटेंस क्या है, ही समटाइम्स कम टू दी, वो ही समटाइम्स कम लेट टू दी ऑफिस, वह कभी कभी बाजार से लेट आता है, आता है क्योंकि ही आ रहा है, ठीक है, वह कभी कभी बाजार, वो क्या है, वह कभी कभी ऑफिस से लेट आता है, बाजार नहीं है यहाँ पे, ऑफिस है, ठीक है। तो ही समटाइम्स, यार कभी कभी हो जाती गलती यार, तो ही समटाइम्स कम टू द लेट ऑफिस, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कम ही रहेगी ना, तो कम की अपन ने कम लगा ली। आप चुकल के जाते हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कम आ गई, आप एस लोगे या ई एस लोगे यार, आप बार बार से कंफ्यूज हो रहे हो, एस लोगे ई एस लोगे, सीधी सी बात है, आपको ऐसे लेना पड़ेगा, कम्स टू लेट टू दी ऑफिस, ठीक है,
क्लियर। 2 and 2 ब्लैंक्स मेक 4, ये आपका कौन सा फैक्ट आएगा? स्पेशल यूज में आपको बताया था मैंने, मैथमेटिकल फैक्ट बताया था ना, यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था ना, साइंटिफिक मैथ बताया था ना, फैक्ट बताया था ना, कमेंट्रीज बताई थी, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स बताई थी मैंने, बताई थी ना। तो उसमें से कौन सा ये मैथमेटिकल फैक्ट है? क्योंकि मैथ में 2 और 2 क्या होता है? 4 होता है। अपन ने मैथ में पढ़ा है कि 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 22 नहीं होगा, ये पता है सबको। यानी कि वो फैक्ट कैसे जो कभी बदले नहीं जा सकते, 2 और 2 4 ही होगा, 2 और 2 22 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ना। तो ये क्या होगा? मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। 2 and 2 मेक 4, मेक अभी अफर्मेटिव ही चल रहा है तो मेक का मेक ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको एस लेना है, ई एस लेना है, एस लेना है, तो 2 and 2 मेक्स 4। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो ना, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए यार आपका कंफ्यूज क्या क्या है, और बेल आइकन है नोटिफिकेशन का, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन का ऑल पे सेट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।